हर गांव की अपनी कोई न कोई डरावनी कहानी होती है, लेकिन हमारे गांव की हवेली की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि खून से लथपथ थी। रात के सन्नाटे में जब हवाएं उस वीरान हवेली से टकराती, तो लगता जैसे कोई रो रहा हो या किसी की आत्मा इंसाफ मांग रही हो। और उस रात जब विजय ने दरवाजा खोला, हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक दहशत का जीता जागता इतिहास बन चुकी थी। यह कहानी एक पुराने और रहस्यमय हवेली के बारे में है, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान को नहीं समझ आती। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन एक दिन एक साहसी युवक विजय ने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। विजय, जो एक युवा और साहसी लड़का था, गांव के इतिहास और पुरानी कहानियों में रुचि रखता था। जब उसने सुनी कि भूतिया हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटित होती हैं, तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अकेले उस हवेली में जाएगा और खुद देखेगा कि आखिर वहां क्या है। विजय का मानना था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए एक शाम वह अपनी कैमरा और एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर थी और रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। विजय हवेली के पास पहुंचा तो उसे वह खंडहर जैसे दिखाई दी। दीवारों पर काई और मोल्ड चढ़ चुका था और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। हवेली का दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था, जिसे खोलने के लिए विजय को बड़ी मुश्किल से जोर लगाना पड़ा। जैसे ही वह दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका आया, जिससे उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। विजय ने टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर अंधेरा था और हर कोने में धुआं सा छाया हुआ था। विजय धीरे धीरे महल के अंदर बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने डर को नकारते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। वह कैमरे से हवेली के अंदर की तस्वीरें लेने लगा, लेकिन तभी अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। यह आवाज जैसे किसी के खांसने की थी और वह आवाज महल के अंधेरे कोने से आ रही थी। विजय ने आवाज की ओर मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका मन का भ्रम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह आवाज फिर से आई, इस बार और भी पास से। विजय का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि उसे डर के बजाय अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। जैसे ही वह आवाज की ओर बढ़ा, उसने देखा कि एक पुराना सोफा रखा हुआ था और उस पर एक कंबल पड़ा था। विजय ने कंबल को हटाया और देखा कि नीचे कुछ चीजें पड़ी हुई थीं। अचानक वह चीजें हिलने लगीं और विजय को एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा था। उसके बाद कंबल के नीचे से एक भारी आवाज आई, जैसे कुछ उठ रहा हो। विजय ने डरते हुए देखा कि कंबल से एक कटा फटा चेहरा बाहर आ रहा था। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस चेहरे ने बोलना शुरू किया, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? विजय ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ यह जानने आया हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। चेहरे ने उसे घूरते हुए कहा, यह हवेली मेरे लिए एक शाप बन चुकी है। जो भी यहाँ आता है, वह इस शाप से बच नहीं सकता। तुम्हें इसका सामना करना होगा। विजय ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? चेहरे ने धीरे से जवाब दिया, मैं रीता हूँ। मैं इस हवेली में रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने मुझसे दगा किया और मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अब मेरी आत्मा यहाँ भटकती है और मैं शांति की तलाश में हूँ। विजय ने सुना कि यह आत्मा एक दुखी महिला की है, जिसकी हत्या हुई थी। रीता की आत्मा शांति की तलाश में थी, लेकिन वह भटक रही थी। विजय ने तय किया कि वह इस आत्मा की मदद करेगा ताकि वह शांति पा सके। विजय ने रीता की आत्मा से पूछा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह ठीक नहीं था?
लेकिन क्या तुम मुझे यह बताओगी कि तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? रीता ने दुख भरे स्वर में कहा, मुझे उस आदमी का सामना करना है जिसने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या की। वह यहाँ इस हवेली में छुपा है। अगर वह मुझसे माफी मांगे और मैं उसको माफ कर दूंगी तो मैं शांति पा सकती हूँ। विजय ने उस आत्मा की मदद करने का निश्चय किया और हवेली के पुराने दस्तावेजों की छानबीन शुरू की। उसे जल्द ही उस आदमी का नाम मिल गया जो रीता का प्रेमी था और जिसने धोखे से उसे मारा था। उसका नाम अरुण था। विजय ने अरुण का पता किया और उसे हवेली लाया। जैसे ही अरुण हवेली में प्रवेश करता है, रीता की आत्मा ने फिर से दिखना शुरू किया। उसने अरुण से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हारे कारण मेरी मृत्यु हुई। अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। अरुण ने अपनी गलती स्वीकार की और रीता से माफी मांगी। मुझे खेद है रीता, जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब मैं तुम्हें शांति देने के लिए तैयार हूँ। अरुण के माफी मांगने के बाद रीता की आत्मा ने शांति महसूस की। अचानक हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। रीता का रूप धीरे धीरे गायब हो गया और हवेली का माहौल हल्का हो गया। विजय ने देखा कि वह भूतिया हवेली अब शांत हो चुकी थी। विजय ने अरुण से कहा, तुमने सही किया, अब रीता को शांति मिल गई है। अरुण ने सिर झुका लिया और कहा, धन्यवाद विजय, तुमने मुझे और रीता दोनों को शांति दी। विजय ने अरुण को वापस गांव भेज दिया और खुद हवेली में एक आखिरी बार गया। हवेली अब शांत थी और वहां कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं। विजय ने महसूस किया कि उसकी साहसिक यात्रा अब खत्म हो चुकी थी। उसने हवेली से बाहर आकर अपना कैमरा खोला और कुछ तस्वीरें ली। विजय ने घर लौटते समय सोचा, यह हवेली अब डरावनी नहीं रही। अब यहाँ शांति है और अब कोई और यहाँ आकर डर नहीं जाएगा।